वहीं पर एक बेटा ने अपने ही माता पिता को, जिसने उसे जन्म देकर पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी को घर से निकाल दिया गया है। बेटे ने उसे घर से निकाल दिया और जब उन कोई शरण नहीं मिला तो इस जंगल में आकर के एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। और यहाँ से निकाल दिल, ठीक दोनों बेटा निकाल दिल। तब रात कल के जहाँ मन है तहाँ चल जो, स्या कर लेगा, जहाँ मन है तहाँ चल जो, इनमें कुछ नहीं तोर बेट तो अपन कमा कर चाउर धान सब रखने छे, सारा चीज बक्सा बुक्सी लता कपड़ा सब मकान में सब ताला तोड़ दिल के। गाली भी देते हैं। जेवर छे सेहो लऽ लेलकै, नहीं देलकै। चावल छे 2 ड्राम सेहो रख लेलकै, कुछ नहीं दै छै। कहिए इतना तोरा कुछो नहीं छौ, तोरा नहीं रह देबो, इतना मारे पीटे झूम निकाल दिए। की अगर की करे छै अगर बेटा जे है नहीं दै छै भोजन सब? नहीं किछ ना मांग चंग के खाइ छै, मांगे चाहे मांग चंग आइयो मांग चंग खेलकै, अखनियो रोटी राखल छै भात राखल। अभी हम वासुदेवपुर पंचायत के एक ऐसे गांव में है जहां पर एक बेटा ने अपने इंसानियत को खो दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खोटौना प्रखंड के ये वासुदेव पंचायत के अंतर्गत बिशनपुर गांव है और वार्ड नंबर 13 में पड़ता है। और यहाँ पर एक बेटा ने एक ऐसा हरकत किया है, एक ऐसे व्यवहार किया है अपने माता पिता के साथ, जिसे सुन और देख आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, जहाँ पर एक बेटा के लिए माता पिता भगवान के स्वरूप होता है, वहीं पर एक बेटा ने अपने ही माता पिता को, जिसने उसे जन्म देकर पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी को घर से निकाल दिया गया है। यह मैं तस्वीर आप दिखा सकता हूँ। ये देखिए झोपड़ी, ये उस बेटे का घर नहीं है, उसका घर बहुत अच्छा सा घर है, लेकिन ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर बनाया गया है उनके माता पिता के द्वारा। जब उनके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया और जब उन कोई शरण नहीं मिला तो इस जंगल में आकर के एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। और यहाँ पर भी एक छोटा सा मचान टाइप का है, इस पे सहारा लेते हैं। मैं बता दूं कि कुछ बीते दिनों गांव में एक सामूहिक सामाजिक बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पर बाउंड पेपर बनाया गया और उस पर लिखा गया और सामाजिक कुछ बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा ये कहा गया कि अपने माता पिता को सेवा करो। और उन्होंने ये बात स्वीकार भी किया था कि माता पिता जब तक जिंदा रहेंगे हम माता पिता को देखेंगे, उसका सेवा करेंगे। लेकिन ये सिर्फ उनकी झूठी वादा थी और बाद में उन्होंने कुछ ही दिन के बाद अपने माता पिता को घर से निकाल कर भगा देते हैं और माता पिता दर दर के ठोकर खाते हैं। प्रशासन के पास भी जाते हैं, पुलिस के दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन इनके सुनने वाले कोई नहीं होते हैं। जहां जाते हैं उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। और यहां पर आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, किसी तरह से कहीं से जुगाड़ लगा करके भोजन करते हैं। यहाँ पर इनकी माँ बैठी हुई है, इनसे बात करेंगे। चाची जी की नाम है यहाँ के? अमेरिका। अच्छा, अब अहाँ जे छै, अच्छा ठीक छै, अहाँ कते दिन से एहिमे रह रहल छी? एहिमे हम 1 महीना से रह छी। 1 महीना से? केटा बेटा छै अहाँके? 2 बेटा ये। दुनू बेटा अहाँके मतलब भगा देलकै घर से? दुनू बेटा हमरा से निकाल दिल। ठीक, दुनू बेटा निकाल दिल। तब रात पर पंचायती बैठले तो वो कहलकै जे हम राखबै, से कहल। एगो स्वीकार केलकै? हाँ, एगो स्वीकार केलकै, लेकिन वो बेटा नहीं स्वीकार केलकै। एकटा मतलब तैयार है नहीं है? नहीं कुछ की कहिए बेटा? वो बेटा कहलकै जहाँ मन है तहाँ चल जो, स्या कर लेगा, जहाँ मन है तहाँ चल जो, इनमें कुछ नहीं तोर बेट तो अपन कमा कर चाउर धान सब रखने छे, सारा चीज बक्सा बुक्सी लता कपड़ा सब मकान में सब ताला तोड़ दिल के। गाली भी देते हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर? हाँ, गाली देते, रंडी चल जो हमरा घर से, बेसिया चल जो। देखिए, एक बेटा के द्वारा अपने माँ के प्रति किस तरह से गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है। रंडी जहाँ मन छो तहाँ चल जो, रंडी रह नहीं देबो, जान से हथिया कर देबो। अच्छा, पुलिस प्रशासन थाना और में गेल छलियै? थाना गेलिए, थाना कहलिए कि जे सर हमरा पंचायती कह दिया। तब पंचायती कह दिया तो कहलकै कि से 10 दिन गेलिए
तभी एकरा मंगेलकै तऽ कहलकै थानामे जे सर हम आबि रहल छियै, बुढ़वा बुढ़िया के मारि पीट के हम आ रहा है से कहलकै। पुलिस जे ओतऽ गेलै मारि पीट के हमरा गेलै तऽ ओतऽ मारलकै ओकरो, हमरो मारल रहै तऽ ओतऽ मारलकै पीटलकै, पैसा तैसा देलकै पुलिसके, छोड़ि देलकै। पुलिस छोड़ि देलकै, पुलिस छोड़ि के ई घर एलै, घर से एलै हमरा निकालि देलकै, कहलकै भागरंडी घर से निकालि देलकै। मतलब किसी तरह का इन्होंने इनके माता जी बताई कि उन्होंने थाना भी गई थी, थाना भी गई थी, प्रशासन से भी अपील किए कि उनके बेटा ने उसे तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं और ये दर दर के ठोकर खा रहे हैं, इनको न्याय चाहिए। थाना ने ज़रूर उसे भरोसा दिलाया, लेकिन अब तक किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ पर रह रही है, रोती है, इनके पिताजी जो है वो कहाँ है तो हम जानना चाहेंगे। ये इनके पिताजी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जीवछ यादव। आप कितना दिन से मतलब ये तकलीफ़ है आपको हो रहा है? तकलीफ तो सर लगभग 3 महीना से हमको तकलीफ दे रहा है। 3 महीना से क्या क्या बेटा कर रहे हैं, क्या सब दिक्कत क्या है आपको? 1 महीना दिक्कत है कि नहीं हमारे सामान जो है कुछ नहीं, हमार सामान छले से कुछ नहीं दे रहा है, सारा कुछ खाए पिए वाला सामान घर में बंद कर लेलके। कही घर खाना के जते भी सामान छले सामग्री बंद कर लेलके ना? हाँ, सामग्री सामान टोटल बंद कर लेलके। ओहिके साथ गहना जेवर छले सेहो लऽ लेलके, नहीं देलके। चावल छले 2 ड्राम सेहो रख लेलके, कुछ नहीं दै छै। कहिए इतना तोरा कुछो नहीं छौ, तोरा नहीं रह देबो, इतना मारे पीटे झूम निकाल दिए घर से। थाना के पास गए थे? हाँ, थाना के पास गए थे सर। क्या बताए? थाना कोनो एक्शने नहीं लै छै। हमरा पास नहीं पैसा छै, हम भीख दुख मांग के खाई छिए। पैसा रहते तब ना हम जेबै। इंस्पेक्टरो आयल इतना अथी करे, इंक्वायरी करे, कहलकै तू गवाही गुजारो। गवाही गुजार लिए, इंस्पेक्टरों ने कुछ कलक हमारा संग में। पुलिस प्रशासन हमेशा पैसे के भूखे होते हैं और ये बराबर इस तरह का खबर आती है, और यही वजह है कि चाचा जी ज़रूर गए थे उनके पास, लेकिन पैसा नहीं है कि पैसा को दे करके उसको कुछ कहा जाए। प्रशासन के जरिए बेटे से अपने पिताजी का जो अधिकार है वो दिलाया जाए। प्रशासन भी पीछे हट जाते हैं। काफ़ी तकलीफ़ है इनको। यहाँ पर काफ़ी माताएं बहनें सब है यहाँ पर, इनसे हम पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, सही में इन लोगों का क्या राय है कि बात कितना हद तक सही है। हर एक चीज के दिक्कत है, कौन चीज के दिक्कत नहीं है? तू जबरी में एले कहाँ के बाद में घर से निकाल देलके मारि पीट के। अगर की करे छै, अगर बेटा जैसे नहीं दे छै भोजन सब नहीं किछ ना मांग चांग के खाई छै, मांगे चाहे मांग चांग के आइयो मांग चांग के खेलकै, अखनियो रोटी राखल छै, भात राखल छै, मांग चांग के खाई छी। तो ये कहिया तक मांग चाहे के सब दिन खाते रहता है? 2 महीना से खाई छी, 2 महीना से धान चाउर लोग सब चाउर मांग के खाई छै। 2 महीना से सब चीज के दिक्कत छै। 2 महीनों से मांग चांग के, किसी से मांग करके किसी से सहयोग मिलता है और इस तरह से इनका गुजारा चल रहा है। आप सोचिए ये कब तक चलेंगे और कब तक, यानी इसका साफ तौर पे कि अपने माता पिता का, जिनका खुद का ज़मीन है, अपना घर है, सब कुछ रहते हुए भी इन्हें आज जंगलों में रोड पर आना पड़ता है और दूसरे से मांग कर खाना पड़ता है। यही देखिए ये कलयुग अभी किस तरह से हो गया है कि जहाँ कभी सुनने को मिलता था कि एक बेटे जब गलत हो जाते थे तो पिता उनको डांटते थे, फटकार के उसे भगाते थे, लेकिन अभी कुछ उल्टा सुनने को मिल रहा है कि एक पिता को ही एक बेटा घर से निकाल देते हैं। जहां उनके माता पिता ये सोच के अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं कि आगे चलकर बुढ़ापे में वो माता पिता का सहारा बनेंगे, वही बेटा अपने माता पिता को घर से किस तरह बाहर कर देते हैं और खाना पीना तक नहीं देते हैं। कितना दुख की बात है। अपनी मन की मर्जी करते हैं और अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, माता पिता को गाली से उन्हें पुकारते हैं। सोचिए कितना दुख की बात है। और माता सब है कि सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिंहेश्वर शाह। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये झोपड़ी है, आप जानते हैं इन लोगों को ना? सब जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कब से इन लोगों का इस तरह से तकलीफ? इस तरह का जब 4-5 महीना से ये बात हो रहा है, समझे। सामाजिक पंचायत हुई, पंचायत में निर्णय भी हुआ, बॉन्ड भी बना, दोनों कहा जो मतलब जिसका हम देख रहे करेंगे, इसका खर्च वहन करेंगे। लेकिन करने के बाद जो छोटा लड़का था ना उसको देना बंद कर दिया। तो बड़ा लड़का भी कहने लगा जब दोनों को हमको दिया है तो ये नहीं दे रहा है तो हम कहाँ से देंगे। उनका कहना तो उचित बन गया।
तो इसके बाद जैसे दोनों आदमी मतलब प्रशासन मतलब कानून का सहारा लिया, कानून के सहारा में भी देखिए क्या न्याय मिल रहा है, अभी तक कुछ नया नहीं मिला है। अभी तक प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिला। उसके बाद फिर पुनः हम लोग बैठे, समाज बैठे, जट का लड़का को मतलब दबाव दिए, तो लड़के जट बड़ा लड़का जो अब स्वीकार किया है, जो हम उसको जो कहिएगा समाज तो अब मदद करेंगे। जब समाजों का दबाव पड़ा तो हाँ। आगे थोड़ा आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, छोटका जट बड़ा लड़का, लेकिन छोटा लड़का साफ शब्द में जवाब दे दिया कि जाइए, उसको जहाँ जाना हो जाए, हम कुछ नहीं देंगे। ये देखिए, ये पेपर है जो यहाँ पर साफ तौर पर थाना को, ये किस थाना को दिया गया था? लोखा थाना। लोखा थाना में साफ में यहाँ पर सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय लोखा थाना के पास ये लिखा गया है, लेकिन प्रशासन अभी तक किसी तरह का प्रतिक्रिया उधर से नहीं आया गया। इसको हम स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे। साथ ही ये पेपर आप देख सकते हैं, ये पूरे एग्रीमेंट पेपर है जो सामाजिक बैठक हुई, पंचायत हुई, इसमें बनाया गया है। इसको भी आपको क्लियर हम स्क्रीन शॉट आपको वीडियो पर दिखाएंगे। और आगे सर, इनका क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव है। इसी गांव के आप हैं ना? इसी गांव का है। क्या कहना चाहेंगे? परसों जो है, जो जीवस यादव उनकी पत्नी रोती बिलखती मेरे पास गए और हमसे कहा, देखिए ऐसे ऐसे मेरे साथ दिन रात है, मेरे बेटा घर से निकाल दिया है और चलिए देखिएगा। तो हम आए, इनके झोपड़ी तक आए, देखे तो हम उनके दशा दुर्दशा देखकर हमको रोना आ गया, ऐसा समझिए। तो मैंने इनको सुझाव दिया, जो 10-5 आदमी को, गणमान को बैठाइए, जिसमें हमको भी सूचना किया। हम भी थे, आनंद जी थे, ललित जी थे और सिंहेश्वर चाचा भी थे, बहुत आदमी थे इत्यादि। तो सब आदमी के निर्णय हुआ, इनके जो पंचनामा कागज़ था वो हम लोग देखें, पढ़े, अवलोकन करें। अवलोकन करने के बाद उनके छोटे पुत्र के पास घर पर नहीं है, फ़ोन किए, जे तुम्हारे पिताजी और माताजी के साथ ऐसे ऐसे व्यवहार हो रहा है, तुम कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहा, जो हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरे माता पिता जहाँ भी रहे, जंगल में रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं मानेंगे। फिर बड़े उनके पुत्र से पूछे, कहा, जो चाचा आप लोग जो कीजिएगा ना, हम उसमें सक्षम है। तो उनके घर जो पंचों द्वारा निर्णय किया गया है, तो उनके घर से दीवार खींच लिया है, रास्ता को अवरोध कर दिया गया है। तो अवरोध करने के बाद हम कहे उनसे, जो तुम कम से कम रास्ता तो खाली कर दो, वो घर का दे दो, इनका जो पंचों द्वारा कहा कुछ नहीं देंगे। तो नहीं माना तो हम लोग के अब नहीं मानने वाला है, तो आप लोग को जो इच्छा होता है कीजिए। तो कानून के पास गए, तो कहा, जो कानून के पास गए, कानून में पेश हुए, लेकिन कानून की तरफ से कोई अभी तक ठोस कदम नहीं लिया गया है। तो हमारे आपके इस मीडिया के मार्फत मेरा सूचना यही है, जो कम से कम उनको न्याय मिलनी चाहिए और किसी समाज में ऐसा अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए। हर एक कबीरदास भी लिखे है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समय, मैं भी भूखा ना रहो, साधु न भूखा जाए। यहाँ उल्टा हो रहा है, साधु भी भूखा जाए, माता पिता पिटाए, ऐसा चल रहा है इनका व्यवहार। तो देखा नहीं जा रहा है, आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं इन लोग का दुर्दशा। केवल हम नहीं देख रहे हैं, समाज का लोग भी देखते हैं, हर आदमी देखते हैं। उस पर कम से कम ठोस कदम लेनी चाहिए, कानून को लेनी चाहिए। समाज क्या करेगा? समाज तो आता है, समझा देता है, फिर वही रवैया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हर समाज में गंदा मैसेज पहुंचता है। हर बेटा अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, उचित नहीं है। कम से कम इस चीज़ को रोकवाना चाहिए, कानून के मार्फत से रोकवाना चाहिए। मेरा यही संदेश है। आनंद जी है, उनसे भी